हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार में जो नया छुट्टी लिस्ट आया है, जिसमें बीपीएससी शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षकों के लिए यहाँ पर यह जो छुट्टी लिस्ट आया है, जिसमें यहाँ पर उनको कौन कौन सी छुट्टी मिलेगी, कितने प्रकार की छुट्टी एक बार वो ले सकते हैं, कौन कौन सा छुट्टी लेने के लिए उनको कहाँ से आवेदन देना पड़ेगा, कितने दिनों की छुट्टी उनको मिलेगा, चाहे वो सीएल हो, एसएल हो, मातृत्व अवकाश हो, पितृत्व अवकाश हो, कि इनको कितना छुट्टी मिलेगा, सारा कुछ आ चुका है। इसमें यहाँ पे बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है, जिसमें यहाँ पर बीपीएससी और जो अभी सक्षमता परीक्षा देकर के विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं, उनको नियोजित शिक्षकों से अधिक अवकाश मिलने वाला है। और उनको अगर बात करिएगा तो कई तरह की लाभ छुट्टी से संबंधित उनको देखने को मिलेगा, और उनको जो है यहाँ पर अतिरिक्त छुट्टी देने की भी बात हो रही है। तो चलिए, हम लोग के पास एक लिस्ट आ चुका है, हम लोग उस लिस्ट को देखते हैं। आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि अन्य लोगों को इसके विषय में जानकारी मिले। ये बीपीएससी शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षक तीनों के लिए आवश्यक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो नियोजित शिक्षक एवं राज्यकर्मी को दे अवकाश के तुलनात्मक विवरण। तो यहाँ पर देख लीजिए, नियोजित ये अलग हो गया संवर्ग, और उसके बाद राज्यकर्मी का संवर्ग जो है, यहाँ पे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नियोजित। तो नियोजित एक अलग संवर्ग है। वहीं अगर राज्यकर्मी की बात करेगा तो राज्यकर्मी में सभी प्रकार के जितने भी सब बिहार सरकार के कर्मचारी सभी आते हैं। और शिक्षकों में बात करिएगा तो बीपीएससी शिक्षक उसी के संवर्ग में हैं, और साथ ही साथ अभी जो सक्षमता परीक्षा पास करके आ रहे हैं और जो ज्वाइन करेंगे वो भी जो है इसी राज्यकर्मी वाले संवर्ग में आ जाएंगे। जिसके बाद यहाँ पर उनको जो है तरह तरह की अवकाश में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहला आकस्मिक अवकाश की संख्या की अगर बात करिएगा तो नियोजित शिक्षकों को 16 दिनों की जो है यह अवकाश प्रदान किया जाता है। और अगर बात करिएगा 10 दिन एक साथ ये सीएल ले सकते हैं। वहीं अगर बात करिएगा राज्यकर्मी की, तो राज्यकर्मियों को भी 16 दिन का यहाँ पे सीएल कैजुअल लीव मिलता है, जिसमें वो एक बार में 10 से अधिक छुट्टी नहीं ले सकते हैं। और यदि बीच में किसी तरह का कोई भी अवकाश आता है तो उसको यहाँ पे सीएल में ही ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है। अगला यहाँ पर है विशेष अवकाश। तो महिलाओं के लिए 2 दिन प्रति माह, और नियोजित में भी वही है। और उसके बाद जो है यहाँ पे राज्यकर्मी वाले जो महिलाएं होंगी, महिला शिक्षिकाएं होंगी, उनको भी 2 दिनों का यहाँ पे जो है विशेष अवकाश मिलेगा। मातृत्व अवकाश दोनों ही में ही, यानी कि नियोजित और बिहार के जितने भी राज्यकर्मी हैं उनको भी समान रूप से 180 दिनों का है, और पहले 2 संतानों के लिए। पितृत्व अवकाश की अगर बात करिएगा तो 15 दिन नियोजित के लिए है, तो 15 दिन जो है राज्यकर्मी के लिए भी है, और ये प्रथम 2 संतानों तक ही वैलिड है। उसके बाद जो है यहाँ पर ये वैलिड नहीं है। ठीक है। तीसरा, अगर किसी को संतान होता है तो उसको ये छुट्टी नहीं मिलेगी, चाहे वो मातृत्व अवकाश हो या पितृत्व अवकाश हो। अब यहाँ पे चिकित्सा अवकाश से यहाँ पे चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। चिकित्सा अवकाश की अगर बात करेगा नियोजित को, तो उनके पूरे सेवा काल में मात्र 120 दिनों की जो है यहाँ पर मेडिकल लीव है, और एक कैलेंडर वर्ष में 20 दिनों की चिकित्सा अवकाश अनुमान्य है। अगर उससे अधिक अगर लेना है तो फिर से आप लोग को आवेदन करना पड़ेगा। वहीं अगर बात करिएगा आपका जब आप लोग राज्यकर्मी बनिएगा तो आप 180 दिन तक जो है यहाँ पर पूर्ण वेतन पर जो है आपको जो है चिकित्सा अवकाश मिलेगा, और 360 दिनों तक अर्ध वेतन पर रूपांतरित अवकाश मिलेगा। ये आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। 180 दिन जो है जिसमें आप लोग को पूरा वेतन मिलेगा, और 360 दिन अगर लेते हैं मेडिकल लीव तो आप लोग को जो है यहाँ पर आधा वेतन मिलेगा। अर्जित अवकाश की बात करिएगा तो यहाँ पर अर्जित अवकाश नियोजित शिक्षकों की प्रथम 2 वर्षों की जो सेवा है उसके उपरांत 11 दिनों का मिलेगा, और उनके जीवन काल की अगर बात करिएगा तो अधिकतम 120 दिन तक उनका जो है संचित रहना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे शिक्षक साथी हैं जो कि अर्जित अवकाश ईएल लेना चाहते हैं, तो परंतु उनका जो है सेवा काल में 120 दिन का जो ईएल है वो उनको छोड़ना पड़ेगा। वहीं अगर बात करिएगा अगर यहाँ पे राज्यकर्मी की, तो राज्यकर्मी को 30 दिनों की अर्जित
यहाँ पर है प्रत्येक वर्ष में यहाँ पे 30 दिनों की अर्जित अवकाश मिलेगा और अधिकतम 300 दिन तक उनको संचित रखना होगा। 300 दिन वहाँ पे उनको जो है बचा करके रखना पड़ेगा, ये यहाँ पर मैटर करेगा। और आपका जितना अधिक यहाँ पे अर्जित अवकाश बचा रहेगा, चाहे वो नियोजित हो और चाहे वो राज्यकर्मी हो, उनको जो है उस हिसाब से पे किया जाएगा। अब यहाँ पे बात आता है, चूँकि नियोजित का अगर बात करेगा तो नियोजित में इसकी संख्या ईएल की संख्या कम है, और वहीं अगर बात करिएगा राज्यकर्मी में तो ईएल की संख्या अधिक है, तो इसलिए यहाँ पर ये अधिक लाभकारी यहाँ पे साबित होगा, चिकित्सा में भी और साथ ही साथ अर्जित अवकाश में भी। आगे हम लोग देखेंगे तो आगे यहाँ पर आप लोग देखिएगा अध्ययन अवकाश, पढ़ाई लिखाई के लिए। तो यहाँ पर है नियोजित को यहाँ पे फ़ायदा है, और इसमें अगर बात करिएगा तो 3 वर्षों तक उनको जो है अवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। और यहाँ अगर बात करेगा राज्यकर्मी की तो उनको एक समय में 12 महीने और विशेष कारणों पर 2 वर्षों यानी कि 24 महीनों की यहाँ पर छुट्टी मिल सकती है, जिसमें से 12 महीने तक अगर वो रहते हैं तो उनका सवैतनिक रहेगा, लेकिन जैसे ही वो 24 महीने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर अवैतनिक हो जाएगा। असाधारण अवकाश की अगर बात करेगा तो एक पंचांग वर्ष में 30 दिनों की अवधि के लिए असाधारण अवैतनिक अवकाश यहाँ पे मिल सकता है। वहीं पे अगर बात करेगा राज्यकर्मी के लिए तो असाधारण अवकाश निम्न विशेष परिस्थितियों में दी जा सकती है। पहला है जब नियमावली के अधीन कोई दूसरी छुट्टी अनुमान्य न हो। दूसरा जो चीज़ है कि दूसरी छुट्टी अनुमान होने पर जब सरकारी सेवक असाधारण छुट्टी के लिए लिखित आवेदन करे तो सक्षम प्राधिकार किसी अनुमान्य छुट्टी के साथ या क्रम के असाधारण छुट्टी दे सकता है, और बिना छुट्टी के कालावधि के भूतलक्षी प्रभाव के साथ असाधारण छुट्टी को रूपांतरित कर सकता है। आगे हम लोग देखेंगे शिशु देखभाल अवकाश। शिशु देखभाल अवकाश की अगर बात करेगा तो नियोजित शिक्षकों को यह मिलेगा नहीं, परंतु अगर बात करेगा राज्यकर्मी में तो महिला कर्मचारी को पूरे सेवा अवधि में केवल 2 संतानों के लिए बीमारी की दशा में पालन पोषण की देखभाल के लिए 2 वर्ष यानी कि 730 दिनों की शिशु देखभाल अवकाश दे है। यह अवकाश 15 दिनों से कम का स्वीकृत नहीं होगा। अगर आप एक बार अगर यह अवकाश लेने जाते हैं तो कम से कम 15 दिनों का अवकाश यहाँ पे मिलेगा, और एक पंचांग वर्ष में 3 बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जा सकता है, यानी कि आप अधिकतम एक वर्ष में 45 इस शिशु देखभाल अवकाश ले सकते हैं। वहीं अगर बात करेगा क्षतिपूर्ति अवकाश की तो यहाँ पर ये क्षतिपूर्ति अवकाश नियोजित शिक्षकों को दे नहीं है। वहीं अगर बात करेगा राज्यकर्मी के तो क्षतिपूर्ति अवकाश सरकारी सेवकों को सार्वजनिक छुट्टी के दिनों में ले गए कार्य के बदले दे है। और उसके बाद है किसी भी पंचांग वर्ष में क्षतिपूरक अवकाश की अधिकतम सीमा 20 दिनों एवं एक साथ 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए दे नहीं होगी। क्षतिपूरक अवकाश का उपयोग किसी पंचांग वर्ष के अगले वर्ष के अंत तक किया जा सकता है। ये 1 साल के लिए वैलिड रहता है। अगर किसी छुट्टी के दिनों में आपको जो है विद्यालय बुलाया जाता है तो उसके बदले आपको क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर ये विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों को लाभ है, परंतु नियोजित शिक्षकों को यह लाभ नहीं है। उसके बाद अदेय छुट्टी की अगर बात करेगा तो यहाँ पर नियोजित शिक्षकों को इसमें किसी भी तरह का कोई भी इसमें जानकारी नहीं दिया गया है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर पूरे सेवा काल अवधि में अर्ध वेतन पर 180 दिनों के लिए स्वीकृत की जा सकती है, बशर्ते कि सरकारी सेवा की छुट्टी खत्म होने के कर्तव्य पर लौट आने और उसके बाद आधे वेतन पर उतनी ही छुट्टी उपार्जित करने की आशा हो। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग का जो छुट्टी लिस्ट है 11 तरह की कुल छुट्टी है, जिसकी अगर बात करिएगा तो यहाँ पर नियोजित शिक्षकों से अधिक लाभ यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों को है। तो आप लोग के लिए यही था इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।